श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सूक्ति सरोवर, विषय ईश्वर दर्शन और उसका फल। श्री सद्गुरुवे नमः। यदि कोई कहे कि हम अपनी देह में आत्मा है और परमात्मा भी अपने अंदर में है, तो पहचान क्यों नहीं होती? तो उत्तर होगा कि आत्मा शरीर, इंद्रिय और प्रकृति के आवरण में है, इसलिए पहचान नहीं होती है। जब इन तीनों आवरणों से छूट जाएंगे तब दर्शन होगा, पहचान होगी। जैसे आँख पर रंगीन चश्मा रहने से बाहर की चीज़ें चश्मे के रंग के अनुरूप देखते हैं, चश्मा उतार कर देखने से वस्तु का सही रूप दिखता है। उसी प्रकार चेतन आत्मा के ऊपर माइक आवरण रहने के कारण माइक दर्शन होता है। माइक आवरण उतर जाने पर निर्माइक परमात्मा का दर्शन होता है। कभी मत विश्वास करो कि ईश्वर को इसी आँख से देख लोगे। यदि कहो कि इसी आँख से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री देवी जी, श्री शिव जी का दर्शन होता है, तो हमको क्यों नहीं होगा? यदि आप श्री राम और श्री कृष्ण के विचार को समझने लगेंगे तो कहेंगे कि बाहर में जो दर्शन हुआ वह माया का दर्शन हुआ, माया में जो निर्माया है उसका दर्शन नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। शरीर का क्षेत्र और उसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में लिखा है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 सूक्ष्म तत्व रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुंह। 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, धृति, संघात, इच्छा, द्वेष, सुख दुख और प्रकृति। इन 31 तत्वों के समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं। इन 31 तत्वों में एक प्रकृति भी है। प्रकृति उस मसाले को कहते हैं कि जिस तत्व से सारा विश्व बनता है। जिस प्रकार मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति से सारा विश्व बनता है। प्रकृति कहते हैं उत्पादक, पालक और विनाशक शक्ति को। 3 गुणों के सम्मिश्रण रूप को प्रकृति कहते हैं। उसी प्रकृति से समस्त जगत, पिंड और ब्रह्मांड बनते हैं। इसलिए समस्त संसार में जहाँ देखो इन्हीं 3 गुणों के खेल हैं। किसी भी बड़े से बड़े देवता के रूप में देखो कि ये 31 है या नहीं। इन 31 के अतिरिक्त जो इनसे भिन्न तत्व है वह है क्षेत्रज्ञ। कितने ही तेज से तेज रूप का दर्शन हो, किंतु क्षेत्रज्ञ या आत्म तत्व का दर्शन बाकी रहता है। जब तक क्षेत्रज्ञ व आत्म तत्व का दर्शन न हो तब तक जो होना चाहिए सो नहीं होता है। योग शिखोपनिषद में लिखा है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्थात परे से परे परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस किसी भी दर्शन से ऐसा हो जाए तो समझो कि परमात्मा का दर्शन हुआ।
संपूर्ण शरीर को आँख से देखते हो और आँख को देखना चाहो तो आँख से ही देख सकते हो। उसी तरह आत्मा को चेतन आत्मा से ही देख सकोगे। आत्मा को चेतन आत्मा से ही देख सकेंगे। उनको किसी से और कुछ पूछना बाकी नहीं रह जाएगा। किसी भी लोकांतर में ऐसा दर्शन नहीं होता, चाहे वे क्षीर समुद्र, ब्रह्मा का धाम, शिव का धाम, इंद्रलोक आदि किसी भी लोक के निवासी क्यों न हो, वहाँ जंजाल लगा ही रहता है। क्षीर समुद्र में भी लड़ाई झगड़ा होता है। जहाँ कहीं भी शरीर है वहाँ कुछ न कुछ विकार अवश्य होगा, किंतु जहाँ आत्मतत्व का दर्शन होता है वहाँ विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। तुम 9 द्वारों में यानी आँख के 2, नाक के 2, कान के 2, मुंह का 1 और मलमूत्र विसर्जन के 2 द्वारों में ठहरे हुए हो, तो तुम संसार में दिखते रहते हो। 10वें द्वार में पहुँचो, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। 9 द्वारों से सिमट कर 10वें द्वार में जाओ, तब ईश्वर की कुछ खबर मिलेगी। जैसे दूध से घी निकल लेने पर ही घी के निज का काम होता है, उसी तरह शरीर से चेतन आत्मा के अलग होने पर ही चेतन आत्मा का निज काम होगा। दूध में घी है, किंतु दूध से पूरियाँ मिठाइयाँ नहीं बनती। उसी प्रकार शरीर में चेतन आत्मा है, किंतु शरीर की पहचान नहीं होती। इंद्रियां और शरीरों से चेतन आत्मा को अलग करने पर ही परमात्मा की पहचान होती है। सब लोगों को मालूम है कि ईश्वर सब जगह है। आपके अंदर भी ईश्वर है, आप भी अपने शरीर में हैं, किंतु उनको पहचान नहीं सकते हैं। आप जिस दर्जे में हैं उससे ईश्वर बहुत ऊंचे दर्जे में है। जिस दर्जे में आप हैं उस दर्जे में ईश्वर नहीं है। इस विचार को नहीं मानना चाहिए। ईश्वर उस दर्जे में भी है, लेकिन उनको वहाँ पहचान नहीं सकते। उस दर्जे में आप शरीर और इंद्रियों के साथ रहते हैं। सारे शरीरों आवरणों को पार करने पर ही प्रभु मिलेंगे। चेतन आत्मा के ऊपर से जितने आवरण हटाए जाते हैं उतनी ही उसकी दीप्ति और अधिक बढ़ती है। बिल्कुल आवरण हट जाए तो सूर्य से विशेष प्रकाशमान हुआ होगा। परमात्मा पुरुष, स्त्रीलिंग आदि कुछ नहीं, नपुंसक भी नहीं। शरीरधारी भगवान और इसमें व्यापक भगवान दोनों को जानिए। शरीर कृष्ण, काले शरीर वाला, और स्वरूपतः कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। शरीर वाले श्री कृष्ण ने पांडवों की बहुत से आपदाओं का हरण किया, किंतु सभी आपदाओं का नहीं। संसार में धन, पुत्र और प्रतिष्ठा का चला जाना बहुत हानि है। पांडवों की प्रतिष्ठा भी गई। राजसूय यज्ञ में मातहत राजा लोग टहल करते थे। दुर्योधन भंडारी था। दिगर राजाओं में कोई द्वारपाल थे, कोई कुछ काम करते थे। इतनी बड़ी सी सभा में राजा के पहनने के वस्त्र को ले लिया गया। अपने से ही राजसी पोशाक को हटाकर सिर नीचे कर लिया। एक बड़े आदमी का इतना अपमान हुआ। द्रौपदी की साड़ी खींची गई। यह कितनी बेइज्जती है। बाद को वनगमन किया। राजा विराट ने जुआ खेलते समय पासे से युधिष्ठिर को मारा। सिर से खून जाने लगा। द्रौपदी को कीचक ने लात मार दी। दुर्वासा 60,000 शिष्यों के साथ वन में भोजन मांगने युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर के पास सूर्य की दी हुई एक हंडी थी, जिस हंडी से बना हुआ भोजन कितने ही लोगों को खिलाया जाता था, लेकिन वह घटता नहीं था। जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी तभी उस हंडी का भोजन समाप्त होता था। जब दुर्वासा जी ने युधिष्ठिर से भोजन मांगा तो उस समय हंडी का भोजन समाप्त हो चुका था। फिर भी युधिष्ठिर जी ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि आप अपने शिष्यों के साथ स्नान करके आए। वे लोग स्नान करने चले गए। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी से जब भोजन तैयार करने के लिए कहा तो द्रौपदी ने कहा कि भोजन तो समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए और द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ स्नान करके भोजन करने आ रहे हैं। यदि उनको भोजन नहीं दिया जाएगा तो हम लोगों को शाप दे देंगे। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का आह्वान किया।
भगवान कृष्ण जब द्रौपदी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, भोजन कराओ। द्रौपदी ने कहा, भगवान, भोजन के लिए कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। सूर्य की दी हुई हंडी भी खाली है। भगवान ने कहा कि कुछ भी खिलाओ। द्रौपदी हंडी में लगी हुई साग की एक पत्ती भगवान श्री कृष्ण को देती है। भगवान उसे खा गए। परिणाम यह हुआ कि दुर्वासा ऋषि स्नान करके जब युधिष्ठिर जी के यहाँ आने लगे तो सबके पेट फूलने लगे। दुर्वासा जी ने सभी शिष्यों से कहा कि जल्दी भागो, नहीं तो बहुत भारी अनिष्ट हो जाएगा। वे सब के सब भाग गए। युधिष्ठिर जी इस आपदा से बचे, किंतु संतान नाश, धन की हानि हुई। भगवान के चले जाने पर अर्जुन की क्या हालत हुई। पंजाब में थोड़े ही लोगों ने उनको लूट लिया। शरीर रूप भगवान के दर्शन से सब आपदाएं नहीं करती, किंतु शरीर रहित भगवान के दर्शन से एक भी आपदा रहने नहीं पाती। ईश्वर सर्वत्र है तो फिर यहाँ क्यों नहीं पहचानते हैं। जैसे आँख पर पट्टी और रंगीन चश्मा लगे रहने से बाहर की चीज़ें देखी नहीं जा सकती, और जो देखी जाती है वह चश्मा के रंग के अनुरूप रंग में। इसलिए ऐसी भक्ति हो जिससे शरीर रूपी पट्टी और इंद्रिय रूपी चश्मा उतर जाए। मनु शतरूपा को दर्शन हुआ, जिस रूप को उन्होंने पाने की इच्छा की थी, किंतु उस रूप में रहने वाले का दर्शन नहीं हुआ। उनका साधन केवल तप था। शारीरिक कष्ट से हृदय जबनिका बहुविधि लागी नहीं टूट सकती है। यह वर्णन भी नहीं आया कि उनके हृदय की जबनिका टूट गई थी। उन्होंने इसी आँख से देखा था। माया के दर्शन से माइक मोहित बुद्धि रह गई। मनु शतरूपा के लिए इस तरह कहना मेरी ढी ठाई है। उन्होंने भगवान के ऐसा पुत्र मांगा। पुत्र के लिए क्या क्या हुआ सो रामायण में पढ़ लीजिए। राजा दशरथ हुए, निरपराधी श्रवण को मारकर साप लिया। उतनी तपस्या, फिर शिकार खेलने का इतना चस्का कि दिन में शिकार खेलते खेलते नहीं थकते तो रात में शिकार खेलते। पहले तो मेरे मन में भी था कि रूप दर्शन करो, किंतु अब समझता हूँ कि रूप दर्शन से संतुष्ट मत हो। रूप में कौन है उसको पहचान कर जानो, नहीं तो केवल रूप माया में भरमाता है। कितने कहते हैं कि भगवान मेरे पास आएंगे, मैं कहता हूँ नहीं, भगवान के पास मैं जाऊँगा। जो भगवान को बुलाते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम इस आँख से मुझे नहीं देख सकते हो। इस आँख से देखना चाहते हो तो लो मेरे माया रूप को देखो, किंतु मैं तो उस रूप में रहने वाले का दर्शन करना चाहता हूँ, और आप लोगों को भी मैं उसी को पाने का लालच देता हूँ। सुना है कि राजा के दरबार में जाने के लिए दरबारी वस्त्र धारण कर दरबार में जाना होता है, जैसे तैसे वेश से नहीं। परमात्मा के दरबार में अकेले होकर जाएं। कपड़ा देह पर है, देह को भी छोड़ कर जाएं। अपने ऊपर से कपड़ा हटाकर राजा के दरबार में जाओ तो पगला कहकर धक्का देकर निकाल देगा, लेकिन ईश्वर के दरबार में स्थूल सूक्ष्म आदि सभी शरीरों को छोड़कर जाना होगा। जीवन भर वेद पढ़ो, ईश्वर दर्शन नहीं होगा। भारी भारी तप करो, देह सुखाकर हार हार हो रहो भगवान बुद्ध की तरह, फिर भी ईश्वर दर्शन नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक महान तप किया था। लोग उनको मृतकवत समझने लगे थे, लेकिन उनको ज्ञान हुआ कि इससे भी परम ज्ञान नहीं मिलता है। आप पढ़े सुने होंगे कि फलाना ने तप किया और उसको दर्शन हुआ। वह दर्शन इंद्रियों से हुआ, केवल चेतन आत्मा से नहीं। मैं बारंबार कहता हूँ कि इंद्रिय ग्रह रूप में जो व्यापक स्वरूप है, इंद्रिय ग्राह्य रूप में जो व्यापक स्वरूप है, उसको पहचानो तो ईश्वर दर्शन हुआ। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कह संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। बड़ा भयानक कह दिया कबीर साहब ने, इतना डरा दिया कि लोग भाग जाएं। गुरु नानक देव ने भी कहा है, जेहि मार्ग के गने जाय न कोसा। लंबा मार्ग है और रास्ते में बहुत आपदाएं हैं, फिर ईश्वर दर्शन कैसे हो। इसका उत्तर दिया है,
अनहद बाजे निझर झरे उपजे ब्रह्म ज्ञान, अवगति अंतरि परगटे लागे प्रेम ध्यान। इसमें लंबा मार्ग कटेगा और इसी में ईश्वर दर्शन हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सच पाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। इसी निर्भय तारी ध्यान लगाने में ईश्वर दर्शन होगा। लोग कहते हैं कि जो सर्वव्यापक है उसके पास जाने के लिए लंबा मार्ग क्यों होगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उनसे प्रश्न कीजिए कि ईश्वर नज़दीक है तो क्या आपने दर्शन पाया? साच साच कहिए, यदि झूठा कहिएगा तो ईश्वर दर्शन का जो गुण होता है वह आप में नहीं होगा तो आप पकड़े जाएंगे। तब वे कहते हैं कि नहीं, दर्शन नहीं हुआ। इतना लंबा जाना है कि जहाँ जाकर इंद्रियों से छूटना हो। दादू दयाल जी कहते हैं